वो मर सकता था, लेकिन वो बच गया। और उस दिन रुद्र संघ में सिर्फ एक लड़का नहीं बचा था, बल्कि एक तूफान जाग चुका था। धाड़! अब तक आपने देखा विद्युत राजवंशी, जिसने अपनी पहली ही परीक्षा में इतिहास तोड़ दिया। लेकिन असली बदलाव तब हुआ जब आसमान से गिरी उस रहस्यमयी बिजली ने उसे चुन लिया। उसकी अंगूठी अब सिर्फ एक आभूषण नहीं थी, वो एक दरवाजा बन चुकी थी। एक ऐसी शक्ति का दरवाजा जो उसे भगवान बना सकती थी या राक्षस। एपिसोड 3 में विद्युत ने पहली बार उस शक्ति को महसूस किया। उसने देखा अपने अंदर की 3 सच्चाइयां, शक्ति, त्याग और विनाश। और उसी पल उसने एक फैसला लिया, मैं इनमें से कोई नहीं बनूंगा, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। लेकिन हर फैसला एक कीमत मांगता है, और विद्युत ने भी वो कीमत चुका दी। धाड़! उसकी शक्ति जाग चुकी थी, लेकिन किसी और की नजर भी अब उस पर पड़ चुकी थी। एक रहस्यमयी परछाई जो अब तक सिर्फ देख रही थी, अब खेल में उतरने वाली थी। और अब इस नए एपिसोड में वो होने वाला है जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। क्या होगा जब विद्युत की शक्ति उसके सबसे करीब इंसान के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? क्या होगा जब दुश्मन सामने नहीं अंदर छुपा होगा? और क्या होगा जब पहली बार विद्युत को चुनना पड़ेगा, दोस्ती या शक्ति? अगर आपको पसंद है हिंदी साइफाई स्टोरी, सिनेमैटिक फैंटेसी स्टोरी, सुपर पावर स्टोरी और पावरफुल हिंदी कहानियां, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये है विद्युत राजवंशी, वज्रवंश का अंतिम योद्धा। एक ऐसी कहानी जहां हर एपिसोड में मिलेगा एक्शन, इमोशन, बिट्रेयल और पावर का असली खेल। दोस्तों, इस तरह की सिनेमैटिक स्टोरीज बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आप सच में ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाला कोई भी एपिसोड आपसे मिस न हो। एपिसोड 4, छिपा हुआ सच, पहला खतरा। अगर वो 1 सेकंड भी देर कर देता तो उसका सबसे करीबी इंसान उसी के सामने मर जाता। धाड़! रुद्र संघ का प्रांगण एक बार फिर कांप उठा, और इस बार खतरा आसमान से नहीं, सीधे उसके सामने खड़ा था। विद्युत राजवंशी। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन इस बार उस चमक में डर नहीं था, कुछ और था। विद्युत, कुछ ठीक नहीं है। रेयांश की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें छुपी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। विद्युत ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी नजरें सीधे उस ऊर्जा वृत्त पर टिक गईं जो अभी अभी बना था। लेकिन इस बार वो नीला नहीं था, वो काला था, और उसी काले अंधेरे के बीच कुछ हिल रहा था। सावधान! आवाज उसके अंदर गूंजी। ये तेरी शक्ति नहीं है, ये कुछ और है। अगले ही पल धड़ाम, एक सैनिक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो रही थीं। ये क्या? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस सैनिक का शरीर झटका खाकर उठा और उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे वो धुआं आकार लेने लगा, एक इंसान जैसा, लेकिन इंसान नहीं। पूरा प्रांगण सन्न रह गया। आचार्य वीर प्रताप आगे बढ़े। तुम कौन हो? कुछ पल की खामोशी, फिर काली आकृति ने सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ही न हो। मैं संदेश हूं। उसकी आवाज सुनते ही हवा ठंडी हो गई, और मैं आया हूं उसे लेने। उसने अपनी उंगली उठाई और सीधे इशारा किया विद्युत की ओर। रेयांश तुरंत उसके सामने आ गया। कोई इसे छू भी नहीं सकता। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी, लेकिन काली आकृति हिली भी नहीं। तुम समझते नहीं, ये अब तुम्हारा नहीं रहा, इसे चुना जा चुका है। विद्युत की मुट्ठियां कस गईं, अंगूठी चमकी। वज्र आत्मा, ये परीक्षा है। लेकिन इस बार विद्युत रुका नहीं, वो आगे बढ़ा, धीरे लेकिन ठहराव के साथ। विद्युत, अगर ये मुझे लेने आया है तो इसे पहले मुझसे लड़ना होगा। पूरा मैदान शांत हो गया। काली आकृति हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा तो चलो। और अगले ही पल वो गायब हो गई। धाड़! सीधा विद्युत के सामने प्रकट हुई, इतनी तेज कि कोई देख भी नहीं पाया। लेकिन इस बार विद्युत ने उसे रोका। उसके हाथ से काली ऊर्जा टकराई और वहीं रुक गई। दोनों आमने सामने थे। ये इसे रोक रहा है। लेकिन
विद्युत के चेहरे पर तनाव था। उसने धीरे से कहा, ये साधारण नहीं है। काली आकृति की आंखें चमक उठीं। तो तुझे समझ आ रहा है? अच्छा है। अगले ही पल उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया। धाड़! इस बार विद्युत पीछे फिसल गया। उसके पैरों के नीचे जमीन टूट गई, लेकिन वो गिरा नहीं। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। अब मेरी बारी। उसकी आंखों में बिजली चमक उठी और अगले ही पल वो गायब हो गया। सिर्फ एक नीली चमक और फिर धाड़! उसका वार सीधा काली आकृति से टकराया। इस बार वो पीछे हटी। इसने इसे पीछे धकेला, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। काली आकृति मुस्कुराई। अब असली खेल शुरू होगा। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक पूरा मैदान काले धुएं से भर गया। उस धुएं से दर्जनों परछाइयां निकलने लगीं। 1, 2, 10, 20। पूरा प्रांगण अंधेरे से भर गया। हम घिर चुके हैं। लेकिन विद्युत नहीं हिला। उसने बस एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अब भागना बंद। और अगले ही पल वो सीधा उन परछाइयों के बीच कूद गया। धाड़! पहला वार, एक परछाई खत्म। दूसरा, 3 एक साथ टूट गईं। तीसरा, पूरा मैदान बिजली से भर गया। लेकिन जितनी वो खत्म करता, उतनी और बनती जाती। ये खत्म ही नहीं हो रही। आचार्य की आवाज गूंजी। ये असली हमला नहीं है, ये उसे थका रहा है। और उसी पल काली आकृति फिर मुस्कुराई। काली आकृति मुस्कुरा रही थी और अब साफ था, ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं, उसे तोड़ने के लिए थी। परछाइयां लगातार बन रही थीं, टूट रही थीं, फिर खड़ी हो जा रही थीं और उनके बीच अकेला खड़ा था विद्युत राजवंशी। विद्युत, ये जाल है, बाहर आ! लेकिन इस बार विद्युत नहीं रुका। उसकी चाल धीमी हो गई, सांसें भारी, लेकिन उसकी आंखों में नीली चमक और गहरी हो गई। जितना भागूंगा उतना ये बढ़ेगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, तो खत्म यहीं करूंगा। उसी पल उसकी अंगूठी तेजी से धड़कने लगी। याद रख, ऊपर की लड़ाई नहीं जीतनी, जड़ पर वार कर। विद्युत ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए उसने सब कुछ सुनना बंद कर दिया। न चीखें, न टकराहट, न डर, सिर्फ अपनी धड़कन। धक धक धक। फिर उसने धीरे से आंखें खोलीं। इस बार उसकी नजरें परछाइयों पर नहीं थीं, सीधे उस काली आकृति पर थीं। तू असली है। काली आकृति का चेहरा हल्का सा सख्त हुआ। अच्छा, तुझे समझ आ गया। अगले ही पल सारी परछाइयां एक साथ उस पर टूट पड़ीं, लेकिन विद्युत हिला भी नहीं। धड़! उसके चारों ओर बिजली का एक घेरा फूट पड़ा और सभी परछाइयां उसी पल राख की तरह बिखर गईं। पूरा प्रांगण सन्न हो गया। ये एक ही वार में? आचार्य वीर प्रताप की आंखों में गहरी चमक उभरी। इसने असली स्रोत पहचान लिया। अब मैदान में सिर्फ 2 लोग खड़े थे, विद्युत और वो काली आकृति। हवा भारी हो गई। तो अब असली खेल। उसने दोनों हाथ फैलाए और उसके पीछे का अंधेरा घूमने लगा। धीरे धीरे एक बवंडर बन गया। हवा ठंडी पड़ गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। ये दबा। कई सैनिक घुटनों पर गिर पड़े, लेकिन विद्युत आगे बढ़ा। उसकी चाल अब स्थिर थी। इस बार मैं नहीं रुकूंगा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के बीच बिजली सिमटने लगी, लेकिन इस बार वो बेकाबू नहीं थी, पूरी तरह नियंत्रित थी। वज्र आत्मा, तू बिजली को नहीं चलाता, तू ही बिजली है। ये शब्द उसके भीतर गूंज उठे और अगले ही पल वो गायब हो गया। सिर्फ एक नीली लकीर दिखी और धार! उसका वार सीधा काली आकृति के सीने से टकराया। इस बार वो पीछे खिसकी। इसने इसे हिला दिया, लेकिन काली आकृति गिरी नहीं, बल्कि हंस पड़ी। बस यही देखना था। विद्युत रुक गया। क्या मतलब? काली आकृति ने धीरे धीरे सिर झुकाया। मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं परीक्षण हूं। पूरा मैदान चुप हो गया। परीक्षण? आचार्य वीर प्रताप ने गहरी सांस ली। वज्र परीक्षण। काली आकृति ने हल्का सा सिर हिलाया और ये पास हो गया। उसकी नजरें सीधे अंगूठी पर टिक गईं। अब असली खतरा आएगा। विद्युत की आंखें सिकुड़ गईं। कौन? काली आकृति मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में डर था।
जो तुझे तोड़ सकता है वो तेरे सबसे करीब है। ये शब्द सुनते ही विद्युत के दिल की धड़कन रुक गई। उसके दिमाग में एक चेहरा उभरा, रेयांश। उसी पल काली आकृति धुएं में बदलने लगी। रुको! लेकिन वो जा चुकी थी। पूरा प्रांगण फिर शांत हो गया, लेकिन इस बार शांति के अंदर डर छुपा था। आचार्य वीर प्रताप धीरे धीरे बोले, अब जो आने वाला है उसके लिए कोई तैयार नहीं है। विद्युत ने आसमान की तरफ देखा। बादल फिर से काले हो रहे थे और दूर एक विशाल परछाई हिल रही थी, जो अब तक सिर्फ देख रही थी, अब जाग चुकी थी। तो आखिर कौन है वो असली दुश्मन जो अब तक सिर्फ परछाइयों में छुपा था? क्या सच में विद्युत का सबसे बड़ा खतरा उसका सबसे करीबी इंसान बनने वाला है? जानने के लिए कलयुग एफएम यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए विद्युत राजवंशी, वज्रवंश का अंतिम योद्धा, सिर्फ आपके अपने कलयुग एफएम पर।